हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ड्राई कॉन्सेप्ट। ड्राई की फुल मीनिंग्स है डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो डोंट रिपीट योर सेल्फ में हम ये होगा कि हम ऐसे कंपोनेंट जो हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं और हर पेज पे यूज़ कर रहे हैं वो कोड, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम उनको हर पेज पे पेस्ट करें। उसकी वजह यह है कि सपोज टू बी एग्जाम्पल के तौर पे ये नैव बार है और मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरे पास लॉगिन का बटन आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन का बटन बनाऊँ इस result.php की फ़ाइल में जहाँ पे मेरी नैवबार मौजूद है, तो ये UL है, LI है, तो मैं एक और LI ले लूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं ये रिज़ल्ट का ऑप्शन हटा के मैं यहाँ पर जो है वो रिज़ल्ट्स की जगह लिख दूँ लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन की जगह मैं क्लास में नैव लिंक के साथ लिख दूँ बटन और बटन डैश, ये बूस्टअप की क्लास है, बटन डैश लाइट। तो क्या होगा, मेरे सामने एक बटन आ जाएगा। अब बटन इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर जो है वो नैव लिंक लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सेट करके देखूँ तो मे भी अब आ जाना चाहिए। तो ये बटन आ गया। और अगर मैं इसको बटन स्मॉल दे दूँ, बटन डैश स्मॉल, तो ये थोड़ा सा छोटा बटन आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेट नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए अभी हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अब नैव लिंक दे के देखता हूँ कि भाई शायद अब आप चला दो इसे, तो इस पर ये बटन नहीं आने दे रहा। तो हमें कुछ और तरीके से इस पर बटन लगाते हैं। तो हमने इसको एक्स कर दिया और ये लॉगिन को जो है हमने एक बटन टैग के अंदर डाल दिया, ठीक है। क्लास दे दी यहाँ पर मैंने, ठीक है, इसमें पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉगिन। अभी चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो अब ये डन है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन आ रहा है। अब इस लॉगिन में अगर आप चेक करें तो लॉगिन बटन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं होम पेज पर जाऊँ तो यहाँ पे ये लॉगिन बटन नहीं आ रहा। तो क्या करूँ, मैं ये लॉगिन को बार बार यहाँ से कॉपी करूँ और फिर क्या दूसरे पेज पे पेस्ट करूँ? मैं थक जाऊँगा, सिंपल सी बात है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐसा कुछ करना है कि हर पेज पे ये नैव बार कॉमन रहे। मैं एक दफ़ा चेंज करूँ तो जिधर जिधर ये नैव बार मैंने डाली है वहाँ वहाँ ये चीज़ें चेंज हो जाए। लाइक एडिट का पेज में भी नए नैव बार है, ठीक है ना। इसके अलावा इन्फो के पेज पे भी ये नैव बार है, ठीक है। तो सब जगह मैं कॉमन नैव बार चाहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एसेट्स के अंदर या इसके बाहर भी मैं एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे कॉमन कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ navbar डॉट php। अच्छा, मैंने इसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, मैं इसको एक दफ़ा रीनेम कर लेता हूँ, navbar डॉट php। अब मैंने navbar डॉट php में क्या करना है, जो मैंने इंडेक्स में पूरा ये लॉगिन बटन का भी काम कर लिया, सॉरी रिजल्ट्स में। तो ये नैव को मैं यहाँ से नैव बार को यहाँ से हटा रहा हूँ, कंट्रोल एक्स से मैंने उठाया, ठीक है। और इस नैव बार को, अच्छा देखो ऊपर के लिंक्स भी हमारे बार बार क्यों डाले हर फाइल में जाके। अब सपोज टू भी मुझे यहाँ पे कोई नई चीज़ का लिंक डालना है तो मुझे हर पेज पे जा के अलग डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को उठाता हूँ। यहाँ से मैं इस पूरे कोड को मैंने कंट्रोल एक्स दबा के उठा लिया और अपनी नैव बार की फ़ाइल में जाके पेस्ट कर दिया नैव बार डॉट पेज में। अब मैं क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट php में मैं यहाँ पर इसको लिंक करूँगा। कैसे, php का स्टार्टिंग टैग डालूँगा, फिर php का एंडिंग टैग डालूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इंक्लूड। जैसे मैं इंक्लूड लिखूँगा और यहाँ पे सिंगल कॉमा डालूँगा तो, और ये सेमी कॉलम, यहाँ पे लिखूँगा कंपोनेंट्स, ठीक है। और navbar डॉट php, यानी कंपोनेंट्स के अंदर navbar डॉट php आ जाए। तो अगर मैं चेक कराता हूँ आपको, तो रिजल्ट्स के अंदर देखें मैंने navbar नहीं डाली हुई, खाली उसका लिंक डाला हुआ है जब भी ये चल रहा है, ठीक है। इसी को मैं अब कॉपी करूँगा और अपनी हर जिधर जिधर ये navbar है मेरी, वहाँ पे इसको हटा के इसकी जगह ये डाल दूँगा। इन्फो में भी यही करूँगा, यहाँ पे मैं ये डाल दूँगा। रिज़ल्ट में भी यही करूँगा। तो इससे हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे, एक तो हमें कोड कम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक दफ़ा ही कुछ चेंज करने पे सब जगह पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि वही फाइल सब जगह पे लिंक है। तो अभी देखें, रिज़ल्ट पे आए, होम पर आए, सब जगह आपको लॉगिन का बटन दिख रहा है। मैं लॉगिन के बटन का कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे नैव बार में गया हूँ, मैंने लॉगिन के बटन का कलर बटन वार्निंग कर दिया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो देखें, अब जैसे मैंने खाली नैव बार में चेंज किया, अब मैं किसी भी पेज पे चल रहा हूँ सब जगह बटन वार्निंग आ रही है, क्योंकि नैव बार तो सब जगह सेम है।
ठीक है। तो ये एक ड्राई का कॉन्सेप्ट होता है जिसकी मदद से हम लोग जो है ईजीली ड्राई कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग काम करते हैं और अपने कंपोनेंट्स को कॉमन बना लेते हैं। अब मेरे रिजल्ट्स में आ जाओ, मैं आपको व्यू पे ले जाऊँ, जब भी देखें कॉमन आ रहे हैं, एडिट पे ले जाऊँ, जब भी देखें कॉमन आ रहा है, तो इसकी मदद से हम लोग देखें कितने अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये ड्राई का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप अपने अलग अलग कंपोनेंट्स बना के उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं और आपको कॉपी कोड भी नहीं करना पड़ेगा, और कभी भी एडिटिंग करनी होगी तो एक ही दफ़ा करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।